चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतैरमहद्वे यः इमां पुरो विभो निरमाय सेते यदमुं पुरुष पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचन्सि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। आप सभी का इस त्रिदिवसीय श्री रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम पत्र है उसमें हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। विशेष करके हम परम सुंदर प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं जो बीच बीच में हमें याद करते हैं, जिससे एक अवसर प्रदान करते हैं हमें शास्त्रों को पढ़ने का और थोड़ा डीप पढ़ने का। क्योंकि जब बोलते हैं तभी गहराई से पढ़े जा सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़े जा सकते। पढ़ भी लोगे आपकी समझ में भी नहीं है। तो इसलिए उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो हालांकि हमारा दूसरा कुछ शेड्यूल था, अ, थोड़ा सा ब्रज में घूमने का था, लेकिन हम उसको रोके और हमारे साथी भी और नाराज भी हुए थोड़े।
महाराज आपको पहले बताना चाहिए सब चीजें, अब एंड टाइम पे आप बोल रहे हैं। तो फिर भी हमने कहा भैया क्या करें, सॉरी, ऐसी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं करेंगे। तो ये हमें भी कुछ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम परम सुंदर प्रभु का, उसकी टीम का, जो भी उनके साथ में वर्क कर रहे हैं, उन सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो आज हम माता रुक्मिणी के बारे में पढ़ेंगे, उनका विशेष करके प्रेम तत्व। आप सभी जानते हैं कि जो रुक्मिणी के बारे में श्री अजीत गोस्वामी ने कहा है, बोलते हैं कि जो रुक्मिणी जी हैं, लक्ष्मी देवी की अंश रूपा, श्रीयो मात्रा, ये जो है साक्षात लक्ष्मी देवी ही रुक्मिणी के रूप में उपस्थित हैं विदर्भ नरेश में। और पद्म पुराण में कार्तिक माह में कहा गया है कि रुक्मिणी जी राधा रानी की अंश रूपा है। कैशोर गोप कन्या था, यौवने राजकन्या का। बोलते हैं कि जो स्थान राधा रानी का वृंदावन में है, वो जो है रुक्मिणी का ठीक उसी प्रकार का द्वारका में रुक्मिणी का जो है स्थान। रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावनी बने। तो श्रीमती राधा रानी जैसे वृंदावन की वृंदावनेश्वरी हैं, अधीश्वरी हैं। राधे वृंदावनेश्वरी। बिना श्रीमती राधा रानी के वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही जो है रुक्मिणी द्वारवत्याम तो द्वारक बत्या है द्वारका में। तो रुक्मिणी ठीक उसी प्रकार उनका द्वारका में वो ही स्थान है। तो ये प्रसंग शुरू होता है कि सौनकादि सॉरी परीक्षित महाराज ने सूत गोस्वामी सॉरी सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि अभी हम सूत और सौनक की कथा कहते तो दिमाग में वो ही भरा, लेकिन ये प्रसंग जो है परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के क्वेश्चन से हो रहा। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि जो है रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसी विवाह किया। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननम। जो महाराज भीष्मक, जो विदर्भ के नरेश हैं, राजा हैं, एक पवित्र राजाओं में से उनका नाम आता है। जैसे अयोध्या में महाराज दशरथ है, जनकपुर में महाराज जनक हैं, ऐसे ही जो है क्या नाम है विदर्भ में महाराज भीष्मक है। बड़े ही पवित्र राजा थे। और उनकी एक कन्या थी जिस बोलते हैं रुचिर आनन, सर्वांग सुंदरी। बड़े बड़े राजकुमार खुद उनके यहाँ पर जा करके उनका हाथ मांगने के लिए जाया करते। रुचिर आनन। तो राक्षसेन विधानेन उपये में इति। तो हमने सुना है कि उनका जो विवाह हुआ था वो राक्षस विधि से हुआ है। जैसे विवाह के कई वो हैं, लगभग 8 प्रकार के विवाह कहे जाते हैं। और उसमें जो राक्षस पिशाच है, ये विवाह सबसे मतलब निम्न कोटि के विवाह कहे जाते हैं। इसमें जबरदस्ती सी कन्या को जो है क्या बोलते हैं हरण करके लेके जाते हैं और उससे विवाह करते हैं। तो ये जो विवाह है ये शास्त्रों में कोई ज्यादा ग्लोरियस नहीं है, अच्छा नहीं। तो इसलिए ये प्रश्न उठता ही है कि ऐसा क्यों है। महाराज भीष्मक धर्मात्मा, उनकी राजकन्या सर्वांग सुंदरी रुचिरानन, फिर उन्होंने ऐसा कैसे। तो इसी कथा को जो है आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, जो महाराज भीष्म के हैं उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली।
ये 5 पुत्र हुए, रुक्मी, रुकुमबाहु, रुकुमकेश, रुकुमरथ, और जो है क्या नाम है एक और है, आ, रुकुमकेश, रुकुममाली और रुक्मी। 5 हो गए, रुक्मी, रुकुम रुकुमरथ, रुकुमबाहु, रुकुमकेश और रुकुममाली। तो 5 हो गए, और वो एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मी। तो रुक्मिणी के बारे में बोलते हैं कि जो रुक्मिणी थी, ये जो है सर्वगुण संपन्न थी। रुक्मिणी के बारे में बोलते हैं कि राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या एक च वरानन। कन्या एक च वरानन, वर आनन, जो सर्वांग सुंदरी जिसको बोल सकते। तो इसलिए जो है इतना होकर के भी, और उनका राक्षसी विधि से क्यों विवाह हुआ, इसी प्रसंग को लेकर के सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, जब रुक्मिणी जो है थोड़ी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो महाराज भीष्म को थोड़ा चिंता हुआ उनके बारे में। और चूंकि भक्त थे महाराज भीष्म, इसलिए उनके घरों में साधु महात्मा प्राय आया करते। नारद जैसे महात्मा आते थे, और उनको जो है भगवान की चर्चा करते, द्वारकाधीश की चर्चा किया। तो रुक्मिणी भी शुरू से बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी रुचि थी उसकी कथा कीर्तन में। इसलिए उनसे सुन सुन करके, हालांकि रुक्मिणी भी ये जान पाई कि इस संसार के अंदर हालांकि सुंदर बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन कोई सुंदर है तो गुणी नहीं है, और गुणी है तो कोई सुंदर नहीं है, और किसी में गुण भी है तो बोला कि अल्प मात्रा में है। लेकिन जो कृष्ण है, उनके अंदर सर्वांग सुंदरता भी है, और सर्वांग गुणवत्ता भी है, अद्वितीय है। तो इसलिए रुक्मिणी ने तो ये प्लान किया था कि भविष्य में मैं जब शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से ही करूंगी। और ये मैटर भी उठा था, महाराज जनक अपनी कन्या के विवाह जो है द्वारकाधीश से ही, क्या नाम, भीष्म महाराज उससे भी करना चाहते थे, क्या नाम है, द्वारकाधीश से ही करना चाहते। लेकिन उनका जो बड़ा लड़का था रुक्मी, रुक्मी जो है थोड़ा बदमाश, और वो विशेष करके वो जरासंध, शिशुपाल, दंत वक्र, जो खिला पार्टी थी ना ठाकुर जी की, उसके जश उसमें वो था कि हमेशा खिलाफ रहता था। तो इसलिए रुक्मी जो है उन पार्टी का होने के कारण जो है, उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी नहीं, हम अपनी बहन की शादी किससे करेंगे, शिशुपाल से करेंगे। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल वो ही है त्रेता युग में जो रावण बना था, वही शिशुपाल द्वापर में बना, राक्षस। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा हम शिशुपाल से करेंगे अपनी बहन की शादी। तो पिताजी तो बड़े धर्मात्मा थे, सीधे साधे थे। उन्होंने कहा बेटा, तू जैसा चाहता है वैसा कर, तेरी बहन, तू उसका भाई, बड़ा भाई है, जैसी मेरी जवाबदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक उसी प्रकार तेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तू अपनी बहन का विवाह जहाँ करना चाहता है कर, नो प्रॉब्लम। अब ये हुआ था कि तुरंत जो है शिशुपाल ने इतना जल्दी वो व्यवस्था किया कि लगभग 3-4 दिन में ही ये शादी होने वाली। सब कुछ होकर के 3-4 दिन में ही जो है रुक्मिणी की शिशुपाल के साथ में फेरे पड़ने वाले। और जब ये बात जो है माता रुक्मिणी को मालूम चली, तो रुक्मिणी जो है ये देख करके बहुत डर गई, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को बुला करके और एक प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र क्या है? अपने हृदय की उन गहराइयों की जो भावना है, जो कृष्ण के प्रति जो समर्पण है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसको उन्होंने जो है उस पत्र में, क्या नाम है, वो प्रकट किया है।
तो इसलिए ब्राह्मण को लिख करके, कृष्ण क्या सोच सकते हैं, हालांकि रुक्मिणी विदर्भ में है, कृष्ण द्वारका में। अब उस पत्र में वो लिख तो रही है, लेकिन ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि कृष्ण सोचें कि भाई तुम मुझसे क्यों चाहती हो, और भी तो राजा हैं, आप उनसे शादी कर सकती हैं। तो हर एक चीज का बड़ी गहराई से सोच करके, सोच भी रही है क्या सोच सकते हैं, फिर उसका उत्तर भी दिया। तो इस प्रकार जो है 7 श्लोकों में अपने संपूर्ण भावों को व्यक्त किए हैं, और उन्होंने इन 7 श्लोकों में बता दिया है कि प्रभु, मैं पूर्ण रूप से आपके समर्पित हूँ, आप मुझे स्वीकार करो, आप भक्त वत्सल हैं। जैसे भगवान विष्णु देवताओं का कभी परित्याग नहीं करते हैं, भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते हैं प्रभु, इसलिए आप भी अच्युत हैं, आप भी अपने भक्तों का भी परित्याग नहीं करते। इसलिए जैसे भक्तों का परित्याग नहीं करते हैं, आप मेरा भी परित्याग मत कर, मुझे जरूर स्वीकार कर। तो इस प्रकार जो है पत्र लेकर के और ब्राह्मण देवता को के देती है, और ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़ करके कहती है, ये ब्राह्मण देवता, अब ये मेरी लाज तेरे हाथ, जितना जल्दी हो इस पत्र को तू द्वारकाधीश तक पहुंचा दे। और आप तो जानते हैं कि 2 दिन बाद में ही बारात आने वाली है, इसलिए उससे पहले ही आप एक पत्र हमारा पहुंचा दें। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, जैसे तू महाराज भीष्म की कन्या है, ऐसी मेरी भी कन्या है, मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है तेरे प्रति, है, तू चिंता न कर, जितना होगा जितना जल्दी होगा मैं इस पत्र को जो है द्वारकाधीश तक पहुंचाऊंगा, तू चिंता न कर। और ऐसे आश्वासन दे करके जो है क्या नाम है, ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचते हैं। द्वारका में खूब स्वागत सत्कार, भगवान तो नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों के बड़े प्रेमी हैं, हितैषी हैं, उनके दासत्व, दासत्व की भांति उनकी सेवा करते हैं, चरणों में बैठ के ठाकुर उनको जो है पलंग पर बिठाए, और उनकी जो है पैर दावे, ठीक से स्वागत किया, भोजन खिलाए उनको, फिर जो है उनको थोड़ा विश्राम दी है, विश्राम दे करके पैर के साथ बैठ करके पैरों को पकड़ करके हाथ, तब कहा कि ये ब्राह्मण देवता, अब बताइए आपका आगमन कैसे हुआ। मैं जानता हूं कि आप इतना दूर आए हैं, कोई ऐसी नहीं आया, कुछ विशेष कार्य से आए होंगे, यदि आपको जरूरत समझते हैं आप उसे मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने आपको पत्र लेकर के रुक्मिणी का द्वारकाधीश के हाथ में दिया, और द्वारकाधीश से कहा है, प्रभु, ये रुक्मिणी बेटी का पत्र है, आप पढ़े। तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गुप्त पत्र है। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों से मेरा कुछ भी छिपा नहीं, भक्तों से मेरा कुछ भी छिपा नहीं, सब कुछ ओपन है, इसलिए पढ़ो। तो उस समय जो है पत्र पढ़ा जा रहा है, और उसमें रुक्मिणी जी जो है पत्र में क्या बोलती हैं, तो हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते, निर्वेश्य कर्ण विवरै हर तो अंगतापम, रूपम दृशाम दृशमितो अखिलार्थ लाभम, त्वयि अचिता विशत चित्तम अपत्रपम। प्रभुपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं इसका। प्रभुपा जी बोलते हैं कि ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगत जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कान में प्रवेश करके उसके शारीरिक ताप को दूर कर देता है, और आपके सौंदर्य के बारे में सुन करके वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, रुक्मिणी एक राजा की कन्या है,
वह साहसी तथा निडर थी, और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना तक पसंद करती थी। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा, जिसमें कृष्ण से याचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो ये जो पत्र है, इसमें जो है, ये पहला प्रथम प्रेम पत्र है। इसके पहले ऐसा पत्र किसी ने नहीं लिखा। सबसे पहले माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा। दूसरी बात, आचार्य कहते हैं कि ये जो पत्र है, इसमें शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा, जितना समर्पण जा सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा इसमें दिखाई। शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा। साथ साथ में जो है, हालांकि रुक्मिणी ने कभी द्वारकाधीश को देखा नहीं, केवल उनके गुणों को श्रवण किया था। तो श्रवण करके रुक्मिणी का हृदय पूरा कृष्ण में बन गया है। तो ये कथा श्रवण की महिमा को भी व्यक्त करता है कि रुक्मिणी कैसे जो है द्वारकाधीश के बारे में सुन सुन करके अब कृष्णासक्त हो गई, कृष्णमयी हो गई, पूरी तरह से कृष्ण में उसका चित्त लग गया। तो यदि भक्तगण ठीक मन से, प्रेम से इन भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे, तो भला उनका मन क्यों नहीं ठाकुर जी में लगे? जरूर लगे, अवश्य लगे। तो इसलिए ये श्रवण की महिमा का इसमें जो विशेष करके वर्णन, तो इसमें जो है सबसे पहले अ, माता रुक्मिणी भगवान के गुणों का वर्णन करती है, फिर रूप का वर्णन करती है। इसके बाद में जो है कथा श्रवण का लाभ बताती, और इसके बाद में जो है फिर क्या नाम है, भगवत साक्षात्कार जो होता है उसके बारे में वर्णन करती है, और अंत में जो भगवत प्रेम है उसके बारे में वर्णन करती है। यानी श्रवण से लेकर के और प्रेम तक इस श्लोक में माता रुक्मिणी ने व्यक्त किया है, अपने भावों को व्यक्त किया। तो सबसे पहले बता रही हैं कि श्रुत्वा गुणान, गुणान श्रुत्वा, जब से मैंने आपके गुणों के बारे में श्रवण किया, अर्थात आचार्य बोल रहे हैं कि रुक्मिणी जो बोल रही हैं कि उन्होंने जो है आचार्यों के मुख से गुणों को सुना है। इस संसार में लोग रूप देखते, गुण नहीं देखते। रूप देख करके लोग अपने को समर्पित कर देते, लेकिन ये धोखा है। माता रुक्मिणी सबसे पहले उसके गुण देखे, फिर उसका रूप देख रही, फिर दोनों पर विचार कर रही, और विचार करके फिर अपना निर्णय दे रही। ऐसे ही प्रेम पत्र नहीं लिख दी है आंख बंद करके, आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए मुझे उठा ले जाओ। नहीं नहीं, पहले उन्होंने गुणों को देखा, और गुणों को देख करके जब प्रभावित हुई, इतने अनंत गुण, यहाँ आचार्य बोल रहे थे कि रूप, लीला, सौंदर्य, माधुर्य, भक्त वत्सलता, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, करुणा, है। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अनंत कल्याणमय भगवान श्री कृष्ण में ये जो दिव्य गुण हैं, अथाह भरे पड़े हो। यानी जिसको बोल सकते हैं गुणों की खान। तो एक शिक्षा लेना चाहिए। आजकल जो है, जैसा हम देख रहे हैं, लोग बुरी तरह से जो है प्रभावित हो रहे हैं एक दूसरे को देख करके, फेस को देख करके, और बाद में जो है कभी कभी तो जान दे करके उसकी कीमत चुकानी पड़ रही। ये केवल और केवल मूर्खता। पहले किसी के गुण देखो, ये शिक्षा दी जा रही है। सुरत्व गुणा,
पत्र लिख रही हैं कि मैंने ऐसे ही आपके लिए पत्र नहीं लिखा, बहुत कुछ सुना है मैंने आपके बारे में। और कोई ऐसा नहीं भाई, सुना है तो हो सकता है कि लोग कभी कभी किसी की को है नहीं दो पैसे का, क्या नाम है, जो है नाम है कमल लोचन, और आंख उसकी है ही नहीं, अंधा है। हैं? तो रुक्मिणी बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने प्रामाणिक स्रोतों से, नारद हैं, असित हैं, देवल हैं, व्यास, सुखदेव जी हैं, अनेक अनेक ऋषि मुनियों से मैं ऐसे ही मैं कोई मूर्खता बस आपके लिए पत्र नहीं लिखा। तो इस प्रकार जो है, माता रुक्मिणी पहले बोल रही है कि मैंने आपके गुणों को सुना है, इसलिए पहले किसी को समर्पित करने से पहले उसके गुण जरूर देखो। ये बुद्धिमता है। और इसके बाद में फिर बोल रही हैं, ये जो है इसके बाद में रूप की चर्चा है। कन्या वर को देखती है तो रूप पहले देखती, लेकिन रुक्मिणी से सीखो, पहले गुण देखो फिर रूप देखो। इसलिए अब रूप देख रही, और रूप देख करके बोलती है कि भुवन सुंदर श्रवणाम ते, आपका जो रूप है क्या कहा जाए, भुवन सुंदर, तीनों लोकों में है, पृथ्वी पर, पाताल में, स्वर्ग में, तीनों लोकों में ऐसा रूप आज तक मैंने देखना तो दूर रहा, सुना तक भी नहीं। और वास्तव में यही हकीकत है। जैसे माता रुक्मिणी, ठाकुर जी का रूप मतलब एक चरम सीमा को पार करता है, और क्यों ना करेगा। है? इस संसार के जितने भी रूप हैं भगवान के एक अंश की झलक है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। अर्जुन मैं तुझे क्या, इस सारे संसार के अंदर जो भी तू देख रहा है मेरे केवल एक अंश की है, एक छोटी सी झलक मार। और वो दिव्य गुण भगवान श्री कृष्ण में है, अथाह समुद्र की तरह भरे, जो है गोपियां भगवान के उस सौंदर्य पर, रूप पर मोहित रहती हैं। चौबीसों घंटे जो है, जब भगवान गोकुल में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो जितना सानिध्य प्राप्त होता था लेती थी, लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। ऐसे लगता था जैसे कभी कभी तो राधा रानी भूल ही जाती थी कि मैंने आज तो दर्शन किए ही नहीं, जबकि अभी उनके सामने से उठ के गए हैं। लेकिन इतना आसक्त थी, इतना आसक्त थी कि जो है गोपियां जब भगवान गौचारण के लिए चले जाते थे अपने सखाओं के साथ, तो पीछे से भी चर्चा किया। हम्म, गोपियां कह रही हैं, बराहा पीड़म नटवर बपू करणयो कर्णिकारम विव्रधवास कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्रां अधर सुदया पूरयन गोप वृंदारण्य स्वपद रमणा प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान की उस सुंदर छवि का इधर बैठी बैठी ध्यान किया कर। गोपियां बोलती हैं कि कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ा उदीक्षताम् पश्चिम क्रीदृशा। ब्रह्मा को गाली देती, ए ब्रह्मा, तू इतना जड़ है, इतना मूर्ख है। होना तो ये चाहिए शरीर में सर्वत्र आंखें होनी चाहिए,
लेकिन तूने एक तो दो आंख दी, और उसके ऊपर भी तूने क्या कर दिए हैं, पलक लगा दी, जो बार बार टप 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 बंद होते रहते हैं। अरे तुझे इतना भी सेंस नहीं था, है? जो ठाकुर जी का जो सुंदर है स्वरूप है, जो रूप है? जिस समय भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं, मथुरा की नारियां ठाकुर जी के बारे में सुनती रहती थी। जो भी गोपियां जाती थी दही दूध लेकर के, और जो भी फल फ्रूट बेचने के लिए माली जाते थे, उनसे सुना कर, अब सुन सुन करके उनका मन ठाकुर जी में लग गया, तड़प रही है उनके दर्शन। लेकिन आज जब भगवान अक्रूर जी लेकर के मथुरा में गए थे, और ठाकुर जी जो है संध्या के समय जब मथुरा के दर्शन के लिए निकले, और ये समाचार जब मथुरा की रानी, जब उनको स्त्रियों को समाचार ये मिला, पागल हो गई, दर्शन, पागल हो गई कि अपने काम धंधों को, सुखदेव जी गोस्वामी ने कहा है कि उन्होंने, कोई अपने पतियों को भोजन करा रही थी, अभी सब्जी दी है, चपाती देने ही जा रही, और जैसे उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम आए, कृष्ण आ रहे हैं, वहां प्लेट को लांग करके चली गई। और पति देख रहे हैं पागल तो नहीं हो गई है, कुछ बच्चों को दूध पिला रही थी स्तन, अभी बेचारा बच्चा तृप्त भी नहीं हुआ है, उसके बीच में छोड़ छाड़ करके, बुरा हाल हो गया था। और जैसे ही ठाकुर जी को देख देख करके, उनको ऐसा लगा जैसे मानो आंखों से वो ठाकुर जी को अपने हृदय में ले जा करके, और मानो आंख बंद करके, है, और उनका चिंतन मनन कर रहे हैं। जीभ से ऐसा लग रहा था मानो चाट ले, नाक से ऐसा लग रहा था मानो सूंघ लेंगे, हाथों से ऐसा लग रहा था जब मानो भुजाओं में भर ले। तो भगवान की सुंदरता अद्वितीय है। रुक्मिणी जी कहीं धोखा नहीं खा रही, बिल्कुल सही मार्ग। जो भी सुना, जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया ये मार्ग, ये इतना अद्वितीय मार्ग, सबको सबके लिए शिक्षाप्रद मार्ग। इसलिए बोल रही हैं कि जो है भुवन सुंदर, मानो भगवान कहें कि तू भाई, तुझे कैसे मालूम रुक्मिणी मैं भुवन सुंदर हूं, तूने तो मुझे नहीं देखा। तो बोला सुरत्वा गुणा, मैंने पहले ही आपके बारे में सुना। अरे सुना है तो और भी तो बच्चे हो सकते हैं, राजा हैं, बहुत सारे राजकुमार हैं। बोला नहीं, मैंने सबके बारे में सुना है, उनके बारे में भी सुना है, और आपके बारे में भी सुना है, अनेक राजाओं राजकुमारों वीर पुरुषों के बारे में सुना है। लेकिन जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो इतनी प्रभावित नहीं, लेकिन जब द्वारकाधीश आपके बारे में, बस उस दिन से मन मेरा कंट्रोल में नहीं। उस दिन से जो है, मैं अब कुछ कह नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती हूँ ये दुख, जो मेरी हृदय की जो पीड़ा है, शर्म से, लज्जा से, भय से किसी को मैं बता नहीं पाती। लेकिन आपके सामने मैं अपने हृदय को खोल करके रख रहा हूं। तो इसलिए जो है, बोलते हैं कि तीनों लोकों में, मनुष्य के समाज में छोड़ दो, देवताओं के समाज में कोई नहीं। अरे देवताओं के समाज में तो लक्ष्मी ने ही रिजेक्ट कर दिया था। लक्ष्मी जब जो है, क्या नाम, जब निकली उससे, क्या नाम, समुद्र मंथन से निकली थी, तो सब चाहने लगे थे। तो देवताओं में सब बैठे, असुरों में सब बैठे, तो देवताओं में ब्रह्मा जी, शिव जी सब थे। उनको जो है रिजेक्ट कर दिए। बोला ठीक है, ब्रह्मा जी के लिए कहा ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अभी तक इनके अंदर से रजोगुण नहीं गया। शिव जी से बोली कि हाँ ये भी ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर से तमोगुण नहीं। इन्होंने रजोगुण तो जीत लिया, लेकिन तमोगुण पर अभी तक कंट्रोल, गुस्से पर, क्रोध पर अभी तक कंट्रोल। तो इसलिए बोल रही है कि भुवन तीनों लोकों में, केवल मनुष्य समाज में ही,
मानो कृष्ण कहे तो ठीक है, मनुष्य किसी देवता से शादी कर सकते हैं, किसी और गंधर्व, किसी किन्नर। बोला मैंने तीनों लोकों में ये सब सुन करके, और ये मैंने जान लिया कि आप भुवन सुंदर, आपके अलावा तीनों लोकों में और कोई इतना सुंदर नहीं है। इसलिए माता रुक्मिणी बोल रही है कि हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, आप जैसे सर्वश्रेष्ठ सुंदर पुरुष को छोड़कर मैं किसी अन्य से विवाह करूं, जिनके सौंदर्य का कोई ठिकाना नहीं है, कब समाप्त हो जाएगा, तो मेरा यह दुर्भाग्य ही होगा यदि मैं उसे वर्ण करती। वास्तव में रुक्मिणी का ये भाव कितना गहरा है। परमानेंट इलाज चाहती है रुक्मिणी। हम्म, क्या नाम है, दूल्हा बरूं जो ऐसा बरूं, है, जो फिर ऐसे मिट्टी के धौंदों की तरह नहीं, एक ही बरसा में हरी बोल हो जाए। तो ये बात जो है बता रहे हैं। तो बोलती हैं कि ये सब जानकारी मुझे हासिल हुई है श्रवणताम से, मैंने सुन करके सब हासिल की। तो यहाँ पर जो है आचार्य बोलते हैं कि रुक्मिणी केवल अपना ही अनुभव नहीं बता रही, जो सार्वभौम सत्यता है उसको प्रकट कर रहे हैं। सत्यता तो वास्तव में ये सही है, कृष्ण से बढ़कर के और सुंदर कौन हो, जिनके लिए लक्ष्मी स्वयं वो वैकुंठ छोड़ करके, नारायण की सेवा छोड़ करके, और इस कृष्ण की सेवा के लिए ब्रज में जयति तेदिकम जन्मना ब्रज प्रयत इंदिरा सस्व आत्रहि श्रयत इंदिरा सस्व अत्र जयते दिकम जन्मना। हे प्रभु, जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया, स्वयं लक्ष्मी भी क्या की है, वैकुंठ छोड़ करके, नारायण की सेवा को छोड़ करके कहाँ वास कर रही हैं, इस ब्रज में कर रही हैं। आपका सानिध्य चाहती, आपका संग चाहती। तो ये सब जानकारी जो है, बोले मैंने सुन करके हासिल। तो आगे बोलती हैं कि प्रभु, जो कुछ भी मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी के मन को ही अच्छा लग रहा है। ये एक टॉनिक है आपकी कथा की। क्या है ये, एक टॉनिक की तरह है। तो आगे बोलती हैं कि निर्वैश्य करण विवरई हर तो अंगतापम। निर्वैश्य करण विवरई, जब आपकी ये लीला कथा है, आपके गुण, आपकी जो सुंदरता है, आपके जो कार्य है, जो लीला कहे जाते, बोलते हैं निर्वैश्य कर्ण विवरई। कर्ण विवरई, कानों के छेद के द्वारा, निर्वैश्य, जब ये प्रवेश करते, हृदय में प्रवेश करते। तो यहां पर जो है जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ये अत्यंत गूढ़ वाक्य है। भक्ति का प्रवेश द्वार कान है। भक्ति का शुभारंभ कान से होता है। कान से मतलब सुनकर। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, फिर भजन क्रिया। जब साधु संग करेंगे तो भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब सुनो, चरणों में बैठ करके सुनो गुरु से। तो इसलिए जो है बोलते हैं कि भक्ति का प्रवेश द्वार कान है। इसलिए भक्ति का पहला अंग श्रवणम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पहला अंग है श्रवण। भक्ति का शुभारंभ ही श्रवण से होता है। इसलिए माता रुक्मिणी बोलती हैं कि जब आपकी ये कथा, लीला कथा, आपके गुण,
कानों के द्वारा क्या करते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं। तो सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं, केवल श्रवण से ही उनके हृदय में प्रकट हो गए ठाकुर। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, मतलब बिल्कुल अब ठाकुर जी का साक्षात्कार कर रही है। तो यह श्रवण भक्ति की महिमा, और वास्तव में ये बिल्कुल सत्य है। जैसे जैसे भक्त जो है, इस श्रवण के अच्छी तरह से थोड़ा श्रवण करते हैं, मन लगा के श्रवण करते हैं, तो ये देखते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है, भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है, कथा कीर्तनों के प्रति लगाव बढ़ता है, और देखते हैं कि उनका उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ता है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा है कि श्रवण भक्ति की ये महिमा है, कि जो भी इसको सुनता है, भगवान एक कथा प्रवेश करण रंध्रेन निर्वेश्य करण विवर, करण विवर, कानों के द्वारा भगवान आगे चल करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले हैं, भगवान जो है इस श्रवण के द्वारा, कानों के द्वारा अंदर प्रवेश कर, इसलिए बिना श्रवण के तो भक्ति का भूल जाना चाहिए भैया, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो अच्छा श्रोता होता है, आगे चल करके वो बड़ा गंभीर भक्त बनता है, अच्छा भक्त भी बनता, अच्छा वक्ता भी बनता है, अच्छा श्रोता, अच्छा भक्त। तो इसलिए बोलती हैं कि ये आपकी जो कथा का है, केवल ये मेरा ही नहीं है, ये सार्वभौम सिद्धांत है कि जो भी इन कथाओं को सुनेगा, एक कथा उसके कानों के रंध्रों के द्वारा, छेदों के द्वारा जब हृदय में प्रवेश करती हैं, तो आगे बताती हैं कि हर तो अंगतापम, अंगताप हरत, एक कथा जो है उसके ताप को, तीव्र ताप, ताप से, पाप से ताप होता है। कोई कहे महाराज बड़ी समस्या में, क्या करें, कुछ काम बनता ही नहीं महाराज, विपत्तियों के पहाड़ टूट रहे। भाई विपत्ति क्यों आ रही, विपत्ति ऐसे आ रही है क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का कुछ गलत कार्य, पाप से ताप, कुछ न कुछ हमने शास्त्र विरुद्ध आचरण किए हैं, उसका परिणाम। तो इसलिए आपकी कथा क्या करती है, हर तो अंगतापं, ये जो है शरीर, हृदय के समस्त तापों को हर ले, समस्त तापों को। तो तीन प्रकार के आचार्यों ने ताप कहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये त्रिताप क्या हो जाते हैं, मानो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते। तो रुक्मिणी जी बोलती हैं कि रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण विरह की जो अग्नि जल रही, कृष्ण को प्राप्त करने की जो अग्नि जल रही थी, वो अग्नि भी क्या हुई, शांत हुई। कृष्ण विरह उस अग्नि को भी शांत करता है, कृष्ण विरह की जो अग्नि थी उसको भी ये शांत करता है, लीला कथा। एक जगह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, इस संसार की अग्नि को शांत करता है, लेकिन कृष्ण विरह की अग्नि को बढ़ा देता है। कथा जितना आप सुनेंगे उतना ही फिर तड़पेंगे भगवान, तड़पेंगे, फिर आप जो है उनके बिना रह नहीं सकते, फिर तड़पन भर जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो है संसार के ताप को नष्ट करता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का जो ताप है, विरह है, उसको और प्रज्वलित कर देता, और बढ़ा देता। इसलिए भक्त जो है फिर इस कथा कीर्तन के बिना रह नहीं सकते, तड़पते, खोजते हैं, कहाँ मिलेगा कथा कीर्तन, कहाँ, उससे थोड़ी मन को उनको शांति मिली। तो इस प्रकार जो है हर तो अंगता, भगवान का कथा कीर्तन अंग ताप को हरण कर ले।
और वास्तव में भागवत के मातम में कहा गया है कि दारिद्रम दुख ज्वरितम दहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना संसार सिंधो परिपतितानां शिवाय वै भागवतम प्रगर्जति। आपकी किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, A to Z, आप मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, घर चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बैंक बैलेंस चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, है यहाँ तक भगवान को भी चाहते हैं। ये सब देता है ये कथा कीर्तन, सब देता है। हम लोगों को विश्वास नहीं सारी चीज पर, लेकिन आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े कथावाचक माला माल होकर के घूम रहे हैं कि नहीं। 7 दिन में जो है खूब आराम से जो है सेवा होती है आराम से रहते हैं, 7 दिन कथा सुनाते हैं और एक गड्डी लेकर के जाते हैं। भाई आप लोग गड्डी है, प्रॉब्लम क्या है? आप प्रवचन करो, आप लोगों को जो है भक्त बनाओ, आप देखो आपकी सारी समस्या समाप्त हो। भक्ति में उन्नति का साधन ये भी है प्रचार प्रसार। आप जितना प्रचार में लगेंगे उतना ही उन्नति भी आप करेंगे, भक्ति में उन्नति होगी। क्योंकि आप शास्त्रों को डीप से पढ़ेंगे हैं, आप जो है चूंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी साधना भी स्ट्रांग होगी, आचरण व्यवहार भी आपका सुधरेगा। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा डाउटफुल है, ये भी जान लो, समझे ना, ये भी जान। तो इसलिए हमें जो है क्या नाम है, अधिक प्रचार प्रसार में रहना चाहिए। तो आगे बोलते हैं कि रूपम दृशाम दृश्यमिताम अखिलार्थ लाभम, अखिल अर्थ लाभ, सारे लाभों को पूरा कर देता है आपका ये रूप, आपकी जो सुंदरता है, जो भी आपको रूपम दृशाम दृश्यमिताम, जो रूप को देखता है, दृश्यमिताम आंखों के द्वारा, जब इन आंखों के द्वारा आपकी सुंदर छवि को देखा जाता है, भगवान के सुंदर विग्रहों को देखा जाता है, बोलते हैं अखिल अर्थ लाभम, अखिल अर्थ लाभ, सारे लाभों का जो सार है वो है भगवान के सुंदर रूप को निहारा जा, देखा जा। यहां पर बोल रहे हैं कि नेत्रों की पूर्ण सफलता भगवान के दिव्य स्वरूप को देखना है। आगे बोलते हैं नेत्रों का वास्तविक उद्देश्य यही है, कृष्ण को नहीं देखा मानो आंखों का परम प्रयोजन प्राप्त ही नहीं हुआ। अब कृष्ण को कहाँ देखें भाई, कृष्ण कहाँ दिखाई देंगे? अरे भाई कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वृंदावन में आ जाओ, कृष्ण बलराम मंदिर में है, साक्षात जो है कृष्ण बलराम को देखो, है राधा श्याम सुंदर को देखो। एक बार कृपालु महाराज आए थे इस्कॉन में, और जब उन्होंने राधा श्याम सुंदर को देखा और विशेष करके राधा रानी को जब देखा, तब उन्होंने कहा कि वास्तव में आज मुझे लगा कि राधा रानी यदि इस वृंदावन में कहीं है तो वो श्री कृष्ण बलराम मंदिर में साक्षात विराजमान है, साक्षात विराजमान। तो इसलिए जो है आंखों का ये प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप कुछ भी चाहते हैं ये सब मिल करके भी जो है, ये सभी पुरुषार्थ जो है आपको भगवत दर्शनों का फल नहीं दे सकते। भगवान के दर्शनों का फल सारे पुरुषार्थों को दे सकता है, हर एक पुरुषार्थ को आपको दे सकता है। इसलिए बोले ये सभी मिलकर भी श्री कृष्ण के दर्शन के बराबर फल नहीं दे सकते।
इसलिए विग्रहों को निहारा जाना, ध्यानना चाहिए, देखना चाहिए, चरणों से शुरू करना चाहिए, धीरे 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 धीरे, एक एक करके। जैसे जैसे आप ये हाथ डालेंगे, आप देखेंगे उसी प्रकार आपका हृदय शुद्धिकरण होता चला जाएगा। आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं हैं, जो जो वैसी कामनाएं जो भक्ति में बाधक हैं, वो समाप्त होती चली जाएगी। और जो भक्ति में सहायक हैं, वो कामना और बलवती होती चली जाएगी। इसलिए एक एक प्रकार का साइंस बता रही है माता रुक्मिणी, पूरी तरह साइंस बता। लोग तो सोचते हैं अरे प्रेम पत्र लिखा है, हमने प्रेम पत्र लिख दिया तो क्या हुआ। अरे मूर्खो, तुम्हारा प्रेम पत्र है, कचड़े का डब्बा भी जो है आपके प्रेम पत्र को देख करके शर्मा जाएगा, ये कहाँ से आ गया है? रुक्मिणी का जो प्रेम पत्र, स्वयं द्वारकाधीश उस पत्र को सुन करके आनंदित होता है। और अंत में कहेंगे भी ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है, जैसे रुक्मिणी को मेरे गुण रूप के बारे में जानकारी है, मैंने भी उसके बारे में पूरी तरह से सुन के रखा है। मैंने भी पूरी तरह से उसके बारे में सुन, जैसे उसका मन मुझ में लगा है, ऐसे ही ब्राह्मण देवता मैं भी कभी कभी रुक्मिणी के बारे में सोचते सोचते पूरी रात जागृत रहता हूँ। कभी कभी नींद नहीं आती, पूरी रात सोचता रहता हूँ कुछ। तो इसलिए श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि भगवान का दर्शन लाभ, फिर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। जिसने ठाकुर के दर्शन किए, इसलिए सुबह सुबह मंगला दर्शन बोलते हैं। जो करे मंगला और कभी न होए कंगला। इसको कंगला नहीं होना है, भैया मंगला करो, जरूर मंगला में आओ। चाहे कितनी भी थोड़ी समस्या हो, है, जितना जा सकते हैं आ सकते हैं, यह संभव है तो जरूर हजार कष्ट सह करके भी आओ, मंगला जरूर करो ठाकुर जी की दर्शन। ये सुरक्षा कवच है। और आगे बोलती हैं कि रूपम दृशाम दृश्मिताम अखिलार्थ लाभ, त्वयि अच्युत चित्तम, त्वयि अच्युत विसति चित्तम। त्वयि अच्युत, हे अच्युत, त्वयि आप में विसति प्रवेश कर गया है। क्या चित? चित्तम, ये मेरा चित्त, ये मेरा मन अब आप में प्रवेश कर गया। मानो खींच लिया है आपने, जैसे कोई विशाल मैग्नेट होती है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों टुकड़ों को खींच लेती है, ऐसे प्रभु है अब मेरे चित्त को, मेरे मन को आपने खींच लिया। माता बोले, तो बोलते हैं कि हे अच्युत, मेरा मन आप में प्रवेश कर गया है, तो ही अच्युत विषतम। अच्युत क्यों कह रहा है उसने? और भी तो कोई शब्द बोल सकती थी, अच्युत ही क्यों? गोविंद कह सकती थी, माधव कह सकती थी, और कोई दूसरा नाम ले सकती थी, लेकिन अच्युत क्यों? क्योंकि हर एक शब्द के संबोधन के पीछे एक विशेष भाव छिपा है। तो माता रुक्मिणी इसलिए अच्युत कह रही हैं कि रुक्मिणी जी ये बताना चाहती हैं कि आप जो है भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसको कभी भी छोड़ते नहीं है। इसलिए मानो माता रुक्मिणी ये कहना चाहती है कि प्रभु अब आप मुझे भी पकड़ लो, अपने भक्त समझ करके, अपनी भक्ति समझ करके, अपनी दासी समझ करके इस दासी पर भी कृपा करो। है, क्योंकि एक बार आप पकड़ लेते हैं, फिर जीवन में फिर उसको छोड़ते। दूसरा भाव दे रहे हैं कि भगवान अच्युत हैं, जो अपनी पद से, पोजीशन से, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, अपने प्रतिष्ठा से च्युत नहीं हो। जैसे संसार का व्यक्ति
कब कब राजा बन सकता है, लेकिन कब वो जो है भिखारी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। आज वो सुंदर है, हो सकता है कि दूसरा दिन कल उसके लिए जो है कुरूपता का वो हो जाए जो है। तो इस संसार के लोगों का कब परिवर्तन हो जाएगा, कब उनकी हालत बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं कह सकते, एक सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आपका ऐसा, आप अच्युत है। आपका भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में एक रस बना रहे। आप कभी अपने पद से नीचे नहीं झुकते, नीचे नहीं गिरते। इसलिए हे अच्युत, जो मैंने सेलेक्ट किया है आपको, ये रूप आपका, ये गुण आपके, संसार में भी लोग सुंदर हैं, गुणवान हो सकते हैं, लेकिन अच्युत नहीं है वो। कब भिखारी बन जाएंगे वो कुछ नहीं कह सकते। कब उनका स्वरूप जो है एक सेकंड में अंतर ध्यान हो जाएगा, किसी ने तेजाब फेंक दिया बस गए काम है, क्या नाम है, पैरालिसिस हो जाए, एक एक मालूम नहीं चलेगा बस, सब स्वरूप जो है धूल में मिल जाएगा, एक सेकंड, एक सेकंड में धूल में मिल जाएगा। लेकिन आपका वो ऐसा है, आपका सौंदर्य तो और बढ़ता है, बढ़ता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए आए क्योंकि राधा रानी मेरी सुंदरता को देखते 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 मानो डेली देखती है, लेकिन फिर भी ऐसे उसे लगता है जैसे मैंने देखा ही नहीं। इतना इतना उसमें आसक्त होती चली जा रही। और ठीक यही हालत कृष्ण, राधा रानी का सौंदर्य भी बढ़ता जाता है। हालांकि उनके सौंदर्य की एक पराकाष्ठा है, लास्ट तक है। लेकिन आश्चर्य ये बात का है, जब कृष्ण राधा रानी के सामने आते हैं और राधा रानी कृष्ण के सामने आते हैं, उनके सौंदर्यों में कंपटीशन लग, कंपटीशन, और दोनों एक दूसरे को देख करके मानो है, और देखने की चाह बढ़ती ही चली। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि त्वयि अच्युत विसतम चित्तम, हम्म, कि जो मेरा चित्त है अब आप में प्रवेश कर, और आप अच्युत हैं, जो एक को जब करते हैं, किसी को अपने भक्तों को शरण देते हैं। भगवान ने कहा कौनते है प्रतिजानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन घोषणा करो, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, फिर जो है उसका संसार में कोई बाल बांक नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम ने भी कहा है, जब जब आ रहे थे, विभीषण आ रहे थे उनसे, उनकी सेना में, उनसे प्रभु श्री राम के पास में, रावण को छोड़कर, तो लोग बड़े बड़े बोल रहे थे राक्षस है, क्या कर सकता है। तब प्रभु श्री राम ने कहा सुग्रीव है, जो एक बार हाथ उठा करके कहता है कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में, उसी समय मुझे, मैं उसे अभय प्रदान कर देता उसी समय में उसे अभय प्रदान। तो यदि विभीषण मेरी शरण में आ रहा है, मैं उसे अभय देता हूं, और उसको मैं लंका का राज देता हूं, अभी से लंका का राज देता हूं। प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मान लिया रावण आ गया तब आप क्या करोगे। बोला रावण आएगा उसको भी मैं शरण दूंगा, उसको किस कहाँ दोगे फिर, उसे मैं अयोध्या का राजा बना दूं, और मैं जंगल में मस्त साधु महात्माओं की कुटिया पर मुझे खूब आनंद आ। हे प्रभु हे भगवान, तो इसलिए त्वयि अच्युत विसति चित्तम, मेरा जो चित्त है वो आप में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर गया है। और बोल रहे हैं कैसे प्रवेश किया है, अपत्रपम। अपत्रपम का मतलब होता है निर्लज्जता पूर्वक। अरे भाई, इसमें निर्लज्जता की बात क्या है, क्यों नहीं बात है भाई। तो रुक्मिणी जी बोल रही हैं कि देखो, हालांकि ये जो है मैं एक
विदर्भ की एक कन्या हूं, राजकुमारी। मेरा कुल खानदान बड़ा ग्लोरियस है, प्रशंसनीय है, सम्मानीय। और यदि इस समाज में है, इस प्रकार की जो है कोई प्रथा नहीं है कि कोई भी अविवाहिता कन्या किसी अपने प्रेमी को पहले से ही, जो अभी कुछ है ही नहीं, और पहले से उसको प्रेम पत्र लिखे। ये पहले समाज में नहीं था। बोल रही हैं कि ये पर पुरुष को प्रेम पत्र भेजना, ये ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। रुक्मिणी कह रही हैं कि एक सामाजिक मर्यादा है हमारी, है, लोक लोक लज्जा है, समाज का भय है हमें। हमारे कारण हमारी छवि जो बनी हुई है समाज में, वो कहीं डाउन ना हो। इसलिए वो भी हमें भय है, राजसी प्रतिष्ठा, एक राजकन्या हूं मैं। वो भी एक जो है एक राजकुमारी को जो है अपने उसके अनुसार रहना चाहिए। तो वो भी सब हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब पर विजय प्राप्त कर ली है। बस है, संपूर्ण रूप से अब मैं परास्त हो चुका। अब मेरा मन मेरे बस में है। ऊधो मन न भय दस, ये ऊधो है। तो समझा रहा है हमें, लेकिन हमारे मन 10-20 तो है। एक एक मन था, वो कृष्ण के साथ चला। अब दूसरा मन हमारे पास में है, इसलिए हम आपकी बात को अब समझ नहीं पा रहे। ठीक स्थिति रुक्मिणी की भी यही स्थिति। रुक्मिणी चाह करके भी, समझ करके भी, जान करके भी, अतः केन प्रयुक्तो अब पापम चरिति पुरुष। अर्जुन प्रश्न कर रहा है, कौन ऐसा है जो प्रेरित करता है, फोर्स भी लगाता है पाप करने के। चाह हम जानते हैं सब ठीक नहीं है, फिर भी मानो कोई फोर्स कर। आज माता रुक्मिणी के चित्त को ठाकुर जी ने बलपूर्वक खींच लिया अपने कंट्रोल में। इसलिए रुक्मिणी सब जान करके भी आज विवश है, मूक है, अनजान बन गई। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं, केवल विश्वसनीय भक्तों से व ऋषियों से सुना था। उसी श्रवण से पूरी तरह कृष्णमय हो गई। इससे सिद्ध होता है कि शुद्ध श्रवण भगवान की प्राप्ति का वास्तविक मार्ग है। प्रभुपाद जी बोले हैं, अच्छी तरीका से हम यह श्रवण करते हैं, 100% गारंटी है भगवत प्राप्ति उससे हो जाए। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक कथा श्रवण, और 7वें दिन तो तक्षक के पहले से आने से ही सुखदेव गोस्वामी से कहा कि सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो। हे गुरुदेव, अब आपके कथा सुनाने से ये जो मेरा मन है अब पूर्ण रूप से कृष्णमय हो गया, कृष्ण में लग गया। अब मुझे आशीर्वाद दें, ये मन, मेरा मन अब छटपटा रहा है उनसे मिलने के। अब मेरा मन छटपटा। आप सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न और आशीर्वाद दे करके वहां से विदा होते हैं। तक्षक के काटने से पहले ही परीक्षित महाराज ने अपना मन ठाकुर जी में लगा कर भगवान के धाम चले। तक्षक ने तो आकर के काट करके केवल दाह संस्कार मात्र कर दिया। तो इसलिए प्रभुपा जी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत की जो प्रक्रिया है, यदि रुक्मिणी केवल श्रवण द्वारा कृष्ण प्रेम को पा सकती है, तो आज भी कोई श्रवण कीर्तन के द्वारा कृष्ण से संबंध स्थापित कर सकता है। इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात, कोई भी आश्चर्य वाली बात है। आगे चल करके कुछ हम टीकाएं देखते हैं थोड़ी सी। तो गौड़ीय सिद्धांत है
इस सिद्धांत के अनुसार जो है भक्ति का क्रम बताया जा रहा है। बोलते हैं कि श्रुत्वा गुणान, ये हो गया श्रवणम कीर्तनम। हम्म। फिर बोलते हैं कर्ण विवरई निवेश्य है, हर तो अंग तापम, ये हो गया अनर्थ निवृत्ति। और रूपम है, अखिलार्थ लाभम, तो ये हो गया जो है क्या नाम है, स्वरूप की अनुभूति, भगवान के स्वरूप का प्रकट होना। और त्वयि अच्युत आविशत चित्तम, ये हो गया प्रेम की प्राप्ति। एक श्रवण से लेकर के प्रेम तक सब कुछ इसमें विवरण विवरण दिया है। इसलिए आचार्यों का कहना है रुक्मिणी का प्रेम पत्र नहीं है, बल्कि श्रवण से उत्पन्न होने वाले भगवत प्रेम का शास्त्रीय प्रमाण है। कि भगवत प्रेम का शास्त्रीय प्रमाण, इसी को भगवान का ये प्रेम जागृत करना है, बस श्रवण से प्रारंभ करना चाहिए। उसका प्रमाण है माता रुक्मिणी। माता रुक्मिणी है। तो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि गुण श्रवण की जो शक्ति है, सुत्वा गुणान का अर्थ है भगवान के यश, शौर्य, सौंदर्य, दया, भक्त वत्सलता आदि का श्रवण करना। जब हम ये श्रवण करते हैं तो बोलते हैं कि कानों से ये जो दिव्य ध्वनि है हृदय में प्रवेश करती है, और हृदय में प्रवेश करके जो संसार जनित जो ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, बोलते हैं ये ताप पूरी तरह से समाप्त हो। दूसरी बात बता रहे हैं अखिलार्थ लाभम, भगवान का दर्शन ही सब पुरुषार्थों का सार, इसलिए दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी को अच्छी तरह देखना चाहिए, निहारना चाहिए। इस संसार को क्या देखोगे, जितना संसार को देखोगे ये संसार उतना ही पकड़ ले, और यदि भगवान को देखोगे तो भगवान पकड़ लेंगे आप। अब हमें डिसाइड करना है किसकी पकड़ में आना है और किसकी पकड़ में नहीं। तो इसलिए अखिलार्थ लाभम, बोलते हैं भगवान के दर्शन ही सब पुरुषार्थों का सार है। सारे पुरुषार्थ सब इससे सिद्ध हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलकर भी उस दर्शन की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्रुत्वा गुणान, ये वैष्णव तोषणी से, तो बोलते हैं कि रुक्मिणी का मन साधुओं से सुन करके कृष्ण में लग गया था, पूरी तरह समर्पित हो गई। उन्होंने कृष्ण कथा को सुना, इसलिए प्रभुपा जी ने लीला पुरुषोत्तम भगवान है उसको पहले लिख दिया, डेली पढ़ो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये लीला है, अद्भुत लीला। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुनते हैं तो फिर क्या होता है, मन पूर्णतः कृष्ण में समर्पित हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का श्रवण प्रत्यक्ष दर्शन से भी पहले भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। तो सुनेंगे तो दो प्रकार से दर्शन होता है, एक कानों के द्वारा दर्शन होता है, एक आंख के द्वारा दर्शन। समझे? तो सबसे पहले हमें कानों के द्वारा दर्शन करना। जितना अच्छी तरह से कानों से सुनेंगे ठाकुर जी के बारे में, वो जब वो दर्शन आप करेंगे तो फिर भगवान के विग्रहों का दर्शन भी आपको खींचे, अट्रैक्ट करे, वो दर्शन भी आप खींचे। इसलिए एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शेष साई ब्रज में, जो शेष साई स्थान है, वहां पर जो है दर्शन के लिए जा रहे थे, तो लेकिन कुछ कारणों से नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि जो भी दर्शन करना है वो जा सकते हैं, हम जो है थोड़ा सा
5-7 किलोमीटर पहले बोले हम यहाँ कथा करेंगे। जिनको कथा में बैठना है वो कथा बैठे, जो दर्शन के लिए जाए वो दर्शन करें। इसके बाद में कुछ सन्यासी लोग जो है दर्शन के लिए चले गए, और बाद में जब आए तो जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, दर्शन हो गए? बोला हाँ गुरुदेव, अच्छा हुआ, आंखों का एक्सरसाइज अच्छा हो गया ना। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में तो ये आंखों का ही एक्सरसाइज। धोती दिखाई देगी, कौन सी कंपनी की है ये, ठाकुर जी के मार्बल दिखाई देगा, और मूर्ति दिखाई देगी, अच्छा है। वो भाव नहीं आए, वो प्रेम नहीं आए। प्रेम तो पहले सुन करके ही आए। सुनो ठाकुर जी, विग्रहों की महिमा को समझो। ये विग्रह है, ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह के रूप में प्रकट अवतार है। भगवान विग्रहों के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि कानों के हृदय में जब प्रवेश करता है तो संसार का सारा ताप पाप सब नष्ट हो जाता है। दूसरी बात बोलते हैं कि भगवान का श्रवण प्रत्यक्ष दर्शन से भी पहले भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। इसलिए सबसे पहले दर्शन से पहले श्रवण होना चाहिए। इसलिए माता रुक्मिणी ने श्रुत्वा गुणा, श्रवण से शुरू, फिर दर्शन। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि निर्वेश्य करण विवरय, भगवान स्वयं ध्वनि रूप में कान मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं। यह केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यह भगवान का आध्यात्मिक प्रवेश है। यही कारण है कि भक्ति का आरंभ श्रवण से होता है। भक्ति यहीं से प्रवेश करेगी, कान के द्वारा। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं रुक्मिणी का ये प्रेम पत्र प्रेम की उद्घोषणा है। प्रेम की उद्घोषणा। वास्तव में प्रेम क्या होता है ये रुक्मिणी जी बता रहे। उसकी स्थिति से हम समझ सकते हैं कि असली प्रेम क्या है। तो इसलिए जो है बोलते हैं, आगे जो है श्रीपाद वल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा पहले श्रवण के रूप में आती, और उसके बाद में जो है क्या नाम है, हर तो अंगताप, ये फिर अनर्थ निवृत्ति के रूप में होता है, और फिर कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। नहीं, पहले फिर रूप का रूप का दर्शन होता है, और इसके बाद में जो है कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। रुक्मिणी प्रेम से पूर्ण आत्म समर्पण होता है। तो रुक्मिणी जी इस आदर्श का उदाहरण। जब प्रेम होता है तो आश्लिष्य वा पादरतां पिनुष्टुमा, और अदर्शनात् मरहमतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएवना पर। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आश्लित सेवा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप मुझे सम्मान देने के लिए मेरा आलिंगन कर सकते या पादरताम पृष्ठ मां, या मेरा अपमान करने के लिए, लज्जित करने के लिए आप मेरे को किक मार सकते, या अदर्शनाथ मरमताम करो तो वाह, या दर्शन न दे करके मुझे हत कर सकते। लेकिन यथा तथा व विद्धातु लंपट, हे लंपट, आप कुछ भी कर सकते, अपूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। प्राणनाथ में मेरी कमी नहीं। कभी मैं ये नहीं कह सकती कि आप लंपट हैं, इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं करती। आप मेरे प्राण।
ये समर्पण का भाव। तो इस प्रकार जो है होता है। अब हम जो है आगे के श्लोक पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि समय निकलता है। तो आगे का श्लोक में बोल रही दो दो श्लोक करेंगे कि कुछ 7 श्लोक हैं, इसलिए थोड़ा सा दूसरा श्लोक देखते हैं। तो का त्वाम मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम धीराम पति कुलवती न व्रणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। प्रभुपा जी अनुवाद कर रहे हैं कि हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा, प्रभाव, केवल आप अद्वितीय हैं। आपके समान कोई दूसरा नहीं इन सब की। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंद करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुमार राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी। धीराम पति न कुलवती है, कन्या है। धीराम पति कुलवती न व्रणित कन्या है, जो थोड़ी भी विवेक रखती होगी, समझदार होगी, है, तो आपके अलावा और किसी दूसरे को चुन नहीं सकती। तो इसमें जो है आचार्यों के थोड़ा से भाव को समझते हैं क्या बोल रहे हैं। तो बोलते हैं का मतलब कौन, अर्थात कहने का आशय है, माता रुक्मिणी बोल रही है कि कौन ऐसी कन्या है। का त्वाम, त्वाम मतलब आपको। अब डायरेक्ट कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं कि आपके अलावा ऐसी कौन सी कन्या है जो आपको छोड़ करके दूसरे को पति के रूप में चुनेगी। क्यों भाई। तो यहां पर जो है, अब जो है माता रुक्मिणी इस श्लोक में हृदय की, अपने हृदय की भावों को व्यक्त कर रही है, उस दशा को व्यक्त कर रही है जो इस समय माता रुक्मिणी चाहती है। और अपना होकर के भी वो सार्वभौम सिद्धांत बता रही है। कौन सी ऐसी कन्या होगी, चलो मुझे छोड़ दो, है, लेकिन जो थोड़ी समझदार होगी भैया, है, इतने गुणवत्ता वाले व्यक्ति को छोड़ करके भिखारियों को कैसे चुनेगी। नहीं चुन सकती। तो इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण को चुनना कोई असामान्य बात नहीं, ये वास्तव में ही इस सही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, चुनना भी चाहिए। तो का त्वाम मुकुंद, तो यहां मुकुंद कह रहे हैं, मुक्ति ददाति इति मुकुंद, बोलते हैं जो मुक्ति देता है। और मुकुंद का मतलब जो आनंद देता है। अरे भैया उस संसार में ये सब पैसा कमाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, परिवार के साथ में रह रहे हैं, किसके लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए। हम्म? और आपके ठाकुर तो साक्षात आनंदमय है। इनसे बढ़कर के आनंद संसार में कौन दे सकता है भला। हम्म? संसार के व्यक्ति चलो थोड़ा बहुत कुछ आनंद दे भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उद्धार कर दे किसी का। उद्धार की शक्ति तो उनके पास में नहीं है। लेकिन आप तो जो है आनंद भी देते हैं, और आप साक्षात मुकुंद हैं। आप व्यक्ति का उद्धार भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि रुक्मिणी कहती कि आप केवल सांसारिक पति नहीं हैं, आप तो जीवों को परम आनंद देने वाले और मुक्ति देने वाले। आप बोल रही हैं मानो भगवान के हैं, भाई मैं कैसे आनंद दे सकता हूं।
मेरा कुल खानदान की ठिकाना नहीं। मैं जंग क्या नाम है, पृथ्वी पर जगह नहीं मिला। मेरे वंश की कोई ठिकाना नहीं। कोई कहता है मैं वैश्य जाति का हूँ, कोई बोलता है मैं यद कुल का हूँ। वैसे भी मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं। कोई बोलता है नंद का लड़का है, कोई बोलता है वसुदेव का लड़का है। पृथ्वी पर मुझे जमीन नहीं दिया है, लिए मैं समुद्र में जाके रह रहा हूँ। आप बताइए, आप मुझे फालतू में क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो आप? क्यों मुझे वर्ण करना चाह रही हो? तब बोल रही हैं कि महती, 7 विशेषण दे रही हैं। 7 विशेषण बोलती हैं। बोलती हैं, महती कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रवण और धाम, है आपके बराबर किसमें? बोलते हैं महती कुल। आपका जितना कुल प्रशंसनीय है संसार में, आपसे प्रशंसनीय और कोई कुल हो सकता है? भैया, जो आपसे जुड़ जाता है, जो कुल खानदान, वो प्रशंसनीय हो जाता है। आपसे जुड़ करके वो कुल खानदान प्रशंसनीय हो जाता है। तो इसलिए आपका जो कुल है महती कुल है, महान वंश है। यद वंश में आप प्रकट हुए, गोप वंश में प्रकट हुए, जो आपके धाम का नाम गोलोक है, आपके भक्तों का गोप है, जो आपके सखा हैं, आपकी जो सखियां हैं वो गोपियां हैं, आप जो है जिनका पालन करते हैं वो गाय हैं। सब तो जो है क्या नाम है, गोप वंश से हैं। वो भी कितना प्रशंसनीय है। यदुवंश कितना प्रशंसनीय है, देवता भी जिसको रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। तो इसलिए आपका जो कुल है, महती कुल। कुल कैसा है? महान है, श्रेष्ठ है, पवित्र है। इसलिए चंद्र वंश से है। तो यहाँ पर जो है कुल को देख करके बता रहे हैं। दूसरी बात बता रही हैं कि शील, आपका जो स्वभाव कितना शील है, विनम्र है। संसार में इतने लोग भरे पड़े हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं सब कुछ जो है जिनका, और उन्हीं को गाली दे रहे हैं। यदि उनका हवा पानी बंद कर दिया जाए, 1 सेकंड में नानी याद आ जाएगी। लेकिन प्रभु, आपने किसी का आज तक हवा पानी बंद नहीं किया। आपकी विनम्रता की पराकाष्ठा, विनम्रता की पराकाष्ठा। और ऐसे भी यदि गधे यदि आपकी शरण में आ जाते हैं, आप उनको मुक्त कर देते हैं, पापों से मुक्त कर, उनको बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। जैसे गाय अपने बच्चे को जो है, नवजात शिशु को जब जन्म लेता है तो गाय चाट चाट करके सफाई कर देती है, ऐसे आप भी हैं, अपने इन अधम पतित, उनको भी आप शुद्ध कर दें। तो इस प्रकार जो है शील, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो भक्त वत्सलता है, दयालुता है, ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान देना है, ये किसमें इतना देखने के लिए मिलता है? कहीं संसार में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। देवता भी किसी को फल देते हैं तो वो देखते हैं फल के लायक है कि नहीं लायक है। लेकिन आप लायक नहीं देखते हैं। आप तो इतना देखते हैं, बस ये मेरे पास में आ गया है, बस यही सब लायकों के लायक है, यही बड़ी विशेषता है, और उस वो के कर देते हैं, उसे ओके कर दे। शिशुपाल ने जो है जन्म से गाली दिया था ठाकुर जी को, तुतला तुतला करके, बोलना भी ठीक नहीं आता था, तब से वो गाली देता था। लेकिन जब भगवान ने उसका वध किया और देखा कि उसकी आत्मा निकली, और जब तक बाहर रही, भगवान का परिक्रमा की, और परिक्रमा करके भगवान के चरणों में प्रवेश करे, ये जब देखे तो सबको आश्चर्य हो, भाई ऐसी मुक्ति तो किसी बड़े बड़े योगी ध्यानी
उनको भी बड़े बड़े प्रयास करके भी ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं होती जो इस शिशुपाल ने प्राप्त कर ली है। सोचो। पूतना मारने के लिए आई थी, जहर लगा के उनको वो आई थी, लेकिन उसको माँ बना करके गोलोक में भेज दिया है। और कौन दयालु ऐसा होगा संसार में। तो इसलिए आपका जो स्वभाव है, सील है, रूप है, रूप के बारे में बता ही चुके हैं। कौन है उनकी जो समता कर सकता। और विद्या है, ज्ञान, सर्वज्ञता, कृष्ण से बढ़कर के कौन ज्ञानी हो सकता है। ब्रह्मा को संकल्प मात्र से ही पंडित कर दिया था। वेदिष्य सर्वे अहम वेद। भगवान स्वयं इस ज्ञान के संकलन, ज्ञान स्वयं ठाकुर जी से निकलता। अब भगवान को कुछ जनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सबको जनाते। तो इसलिए ज्ञान में, द्रविण, वय में, ये जो भगवान का जो यौवन है, जो भगवान की अंतिम 16 वर्षीय जो अवस्था है, स्वर्ग की जो देवियां हैं पतियों के पास बैठी हैं, फिर भी जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनके, क्या नाम है, उनके जो है अब सेंसलेस हो जाती है उनको देख। इतना अपूर्व सौंदर्य, इतना अपूर्व सौंदर्य उनको है कि वो देख करके पागल हो जाती, बेहोश हो जाती। तो बोलते हैं कि आपका जो 9 बज गया है, तो इसलिए जो है द्रविण है, संपत्ति है, स्वयं लक्ष्मीपति हैं आप। कौन ऐसा राजा है जो लक्ष्मीपति। तो आपका जो यौवन है, आपका जो संपत्ति है, ऐश्वर्य है, प्रभाव है, शक्ति है, और धाम भी जो आपका प्रभाव है, श्रीधर स्वामी बोलते हैं दिव्य प्रभाव अर्थात ऐश्वर्य है। भगवान जहां भी जाते हैं स्वतः ही उनकी महिमा तीनों लोकों में फैलती है। जहां भी जाते हैं उनको कुछ, जैसे सूर्य को कोई बताना नहीं पड़ता, ए अरे बोल मैं आ रहा हूँ। सूर्य का प्रकाश ही सबको बता देता है, तेज ही सबको बता देता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ। बिना देखे ही मालूम, नीचे देख करके बता देता है हाँ सूर्य आ गया। तो इसलिए बोलिए कि धीरा न व्रणित, धीरा कुलवती कन्या न व्रणित। जो थोड़ी भी बुद्धि रखती हैं, जो विवेक रखती हैं, जो कुल खानदान की जो कन्याएं हैं, न व्रणित, आपके अलावा और किसी का वर्ण नहीं कर सकती। वर्ण नहीं, काले नरसिंह ऐसे समय पे, विवाह के समय पे आप तो नरसिंह हैं, हालांकि राजा महाराजा ये तो क्या नाम है, ये तो उसकी तरह है, भेड़िए की तरह जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि जो है उनसे भी तो आप शादी कर सकती है साहब। हैं, दुम दबा के भागने वाले हैं, थोड़ा सा भी कुछ होगा। लेकिन आप नरसिंह, हाँ, आप नरों में सिंह की समय, जब आप धारते हैं तो ये भेड़ बकरियां कहाँ भाग जाती हैं कुछ मालूम ही नहीं चलता है डर से। तो नरलोक विरामम, आप जो है क्या है, नरसिंह है, और नरलोक विरामम, इस नर समाज में, संसार लोक में वास्तव में ही आप ही एक उत्सव स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। बाकी तो सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं? समस्याओं से जूझ रहे हैं। बाकी एक ऐसे आप हैं जो बस हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम ज्यादा इसकी व्याख्या न करके, और एक दो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि रुक्मिणी अपने प्रेम का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया है, ये बताना चाहती है कि ऐसी आंख बंद करके हमने नहीं किया है जैसे आजकल की बच्चियां मर रही हैं। आंख बंद करके न जाने क्या क्या कर रही हैं,
और बाद में मालूम चलता है कि उसकी लाश जो है वहां पड़ी है, उसकी जो है इतने झाड़ी में पड़ी है, इसको ये पड़ी है वो पड़ी है। ऐसे ही नहीं है वो, सब कुछ देख करके वर्णन कर रही है। तो ये बोलती हैं पहले श्लोक में कहा गया कि मेरा मन आप में प्रवेश कर रहा है, और अब कह रही हैं कि इसमें आश्चर्य क्या है, ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आपको नहीं वरण करना चाहिए। यह प्रेम की स्वाभाविकता का वर्णन, प्रेम की स्वाभाविकता का वर्णन। तो इस प्रकार जो है एक अत्यंत मधुर और रहस्य इसमें है। पिछले श्लोक में रुक्मिणी ने कहा मेरा चित्त आप में प्रवेश कर रहा है, इस श्लोक कह रही है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, किसी का भी किसी का भी चित्त लगेगा। दूसरी बात बोलती हैं कि पहले प्रेम की स्वीकृति स्वीकृति दी है, लेकिन फिर उस प्रेम का औचित्य बताया, क्यों जरूरी है ये प्रेम। ऐसे ही में कोई मूर्खता पूर्वक जो है किसी के बहकावे में आकर के ये नहीं स्वीकार कर रहे, क्योंकि वास्तव में वो ही इस प्रेम के असली पात्र। तो ये है रुक्मिणी के प्रेम पत्र की वास्तव में अद्भुत खासियत है, सुंदरता है इस प्रेम पत्र। आगे हम जो है और कल सुनेंगे, यही हम इसको विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे तो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो यदि किसी भक्त का प्रश्न है तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअल हैंड्सों पे। तो आनक दुंदुभी और जी। पानी। हाँ। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपसे श्रवण करना एक विशेष अनुभव होता है महाराज जी। मैं हमेशा हरे। प्रतीक्षा करता हूँ, चाहे वो गुरु महाराज के साथ सुबह जपा टॉक हो या आज ऐसे विशेष सत्संग। थैंक यू सो मच थैंक यू। महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था, भगवान को लंपट क्यों कहा गया महाराज जी? इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करें। लंपट का मतलब जैसे संसार में लंपट बोलते हैं, जो है जो कई स्त्रियों के पीछे भागता। लेकिन ये लंपट ये प्रेम की भाषा, समझ रहे ना। यहाँ जो है ये लंपट जो है, क्या नाम, संसार के व्यक्ति, ये वास्तव में ही लंपट है। ये इनकी निंदा हो रही है, यहाँ उनकी निंदा की जा रही है। लेकिन यहाँ प्रेम का जो अद्भुत स्तर हो, वहाँ ये जो है जैसे प्रेम को काम कहा गया है कहीं कहीं, काम के वशीभूत जो है गोपियां भगवान से प्रेम करे, तो ये काम जो है प्रेम है, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। तो ऐसे ये जो लंपट शब्द है, इसको जो बड़े बड़े रसिक जन उस दृष्टि से देखते हैं, जैसे संसार के लंपट जो है इस दृष्टि से नहीं, ये प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था के रूप में देखते हैं कि भक्त भगवान के अलावा और कहीं सोच भी नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में सोच नहीं सकता। तो ये प्रेम की एक उच्च अवस्था है, और इसमें जो रसिक हैं बड़े आनंद लेते हैं भगवान की इस प्रकार की लीला में। जब ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ लंपट का मतलब संसारी लंपट। भगवान जो है प्रेम, असली प्रेमी भगवान है। वास्तव में सब जीव तो उन्हीं के अंश हैं। उनका प्रेम स्वाभाविक है अपनों में, और सबके प्रति प्रेमी है भगवान, क्योंकि सारे जीव तो ही उनके ही। तो इसलिए वो वास्तव में लंपट नहीं है। भगवान लंपट नहीं है। लंपट तो इस संसार के थर्ड क्लास के लोग हैं, जो अभी नहीं देख पा रहे यमराज के उस भयानक रूप को, अभी उन्होंने देखा नहीं, बाद में उनको नानी याद दिलाएंगे। तो लंपट तो वो है, वास्तव में भगवान था। तो इसलिए ये जो लंपट यहाँ कहा गया है, ये प्रेम की सबसे टॉप मोस्ट अवस्था। और ये गोपियां ही लंपट बोल सकती, ये सबके बस की बात है। और भक्त ही इस लंपट को जानते, समझ सकते, लंपट होकर के भी फिर भी उसमें और खिंच रहे हैं,
और दूसरों को ला रहे हैं उस लंपट के पास, और दूसरों को खींच खींच करके आ रहे हैं, तू भी उसी का भजन कर भैया। कहाँ वो घूम रहा। तो प्रेम की एक उत्कृष्ट अवस्था है। यहाँ एक अद्भुत प्रेमी है माता जैसे राधा रानी। वो दिव्य है, दिव्य अवस्था। तो इसलिए वहाँ कोई शब्द, ये संसारी शब्द नहीं। जैसे काम को काम काम नहीं है, प्रेम की अवस्था। ऐसे ये लंपट भी जो है प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था, जिस लंपट के लिए वो सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार। तो इसलिए हमें जो है उसे कोई गलत शब्द नहीं समझना चाहिए। हाँ, मूर्खों, हम जैसे अज्ञानी व्यक्तियों के लिए वो है, लेकिन रसिकों के लिए तो ये शब्द आनंद देता, उनको और हर्ष से भर देता। इसलिए जो भी है, कोई और कोई दूसरा प्रश्न? यदि किसी और भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कल। कालिंदी प्रिया माता जी, एक प्रश्न और ले लेते हैं। कालिंदी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम महाराज जी। दंडवत माता जी, दंडवत। अ, जी मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये क्या? है कि जैसे ये जो विवाह संस्कार होता है वो एक भौतिक कार्य होता है, और माता रुक्मणी का प्रेम जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया भगवान के संग। तो इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है प्रभु जी? जो संसार का और भगवान जैसे का। पिता या माता रुक्मणी के पिता या भाई उनका विवाह हम्म, कराना चाहते हैं, वो तो एक भौतिक कार्य हो गया, मतलब जैसे संसार में शादी होती है, विवाह होता है एक कन्या का। हाँ, हाँ, और वो मतलब कन्वर्ट हो गया एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, कि मतलब वो भगवान से प्रेम कर रही है, तो स्वरूप तो भगवान का प्रकट उनके सामने हो ही चुका था। नहीं, एक, हाँ। तो जी इसमें मतलब क्या पूछ, प्रश्न क्या है आपका, क्या पूछना क्या चाह रही हैं? जी, मेरा ये है कि हाँ, मतलब दोनों चीजें ना अलग अलग हैं। एक तो हाँ। एक तरीके मतलब वो एक एक्टिविटी है जो भौतिक कार्य के तरीके से देखी जाती है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो और ये ये तो कि जो है एक समाज में जो है, जी समाज के अनुसार जो है ये जरूर एक वैवाहिक एक संस्कार है। जैसे षोडश संस्कार में एक संस्कार है, जी समझ रहे ना, ये जरूरी है समाज के लिए, समाज में रहने के लिए। ठीक है जी ना? तो इसलिए वो जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि यदि ये संस्कार नहीं होगा तो समाज में व्यभिचार बढ़ जाएगा। जी हाँ। तो इसलिए जब व्यभिचार बढ़ेगा तो आगे फिर अवांछनित संतानें होंगी, और जी उसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे धर्म लोप होता चला जाए, जी अधर्म फैल जाए। तो इसलिए उसको रोकने के लिए जरूरी है वैवाहिक संस्कृति, ये जरूरी है। अब इसी को जब मान लीजिए हमें विवाह संस्कार करना है तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा करें उसको, है, गुणों को देखें पहले, उसकी सुंदरता को देखें, साथ साथ में ये भी देखें ये भक्त है। कोई भी चीज को आप जो है करना तो है, ठीक है, ये जरूरी है, और होना भी चाहिए। जैसे प्रभुपा जी ने कहा कि बच्चियों को कभी भी ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहिए, उनको जो है शादी करके रहना चाहिए। तो इसलिए कोई अच्छा जो है गुण को देख करके, फिर रूप को देख करके, बंध कुल को देख करके अच्छी तरह से करो, उनका विवाह करो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या होगा फिर जो है दोनों कुल खानदान फिर उसका उद्धार हो जाता। यदि अच्छे कुल खानदान में है, यदि वर पक्ष वाले भी भक्त हैं, कन्या पक्ष वाले भी भक्त है, या कन्या भक्त है या वर भक्त है, तो फिर ये जोड़ी जो है और दिव्य हो जाती है, और वो हो जाती है एक। हम इस समाज में रह करके भी, घर गृहस्थी में रह करके भी हम भगवत धाम जा सकते जी महाराज जी, हैं। हाँ। थैंक यू तो महाराज जी, ये जरूरी है, ये जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे और, कृष्ण धर्म। और ठीक है, परम सुंदर प्रभु, बाकी चल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो हम कल इसी समय पे कंटिन्यू करेंगे, 7:30 बजे शाम को, कल और परसों। तो आज दो श्लोक महाराज जी ने कवर किए, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, अनकवर किए, उनका उद्घाटन किया। समझाया महाराज जी ने। वैसे जब मैं भी गुरुकुल का छात्र था तो हमने रुक्मिणी हरण ड्रामा हमने किया था बच्चों ने।
और मुझे अच्छा। शिशुपाल का रोल दिया गया था। तो अच्छा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि रुक्मिणी नहीं मिली थी। किंतु वो भी एक अच्छे दिन थे, काफी स्मरण होते हैं बचपन में इस तरह के आध्यात्मिक ड्रामास करना। तो बहुत जरूर, सुंदर बहुत था। तो शिक्षा कल मिलती हम, है, शिक्षा, नए जी लोगों जी को बहुत प्रभाव, उसका प्रभाव पड़ता है इन ड्रामाओं का, इसलिए बहुत जरूरी। जी, तो कल हम आगे तीसरे श्लोक से कंटिन्यू करेंगे महाराज जी के मुखारबिंद से। श्री रुक्मिणी माता तब की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, परम पूज्य राधे श्याम महाराज की जय, निताई गौर प्रेम। हरि हरि।